तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं पोर्टल के अंदर का सीन जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा है कि ये फल बिल्कुल ये स्पेस में बनी हो। सी हाउ मैजिकल स्टोन और म्यू वो तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पहले तो मैजिकल स्टोन इस जगह को देखकर कहता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा पीसफुल है, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से काफी डरावनी फीलिंग आ रही है। असल में वो डर रहा था, इसलिए वो सियाओ से कहता है क्यों ना हम वापस चले, पर सियाओ उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और अपने मैजिकल आइज की मदद से उस एरिया को स्कैन करने लगता है और बताता है कि ये जगह तो अंदर से काफी ज्यादा डीप है। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूं। सियाओ बताता है ये मिस्टीरियस एंशिएंट रोड है, जरूर इसके अंदर कोई हिडन डिजास्टर होगी, पर जब हम यहाँ पे आ चुके हैं तो बेहतर होगा हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, पर थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखता है कि वो स्टोन तो आगे से खत्म हो चुकी है। आगे जाने का वहाँ कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। ये देखकर मैजिकल स्टोन गुस्से में सियाओ से कहता है देखा ये रास्ता तो ब्लॉक है, बेहतर होगा कि हम अभी भी वापस चले। पर सियाओ उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था, वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और अपने सामने एक बड़ा सा रॉक दिखता है। उसे आगे बढ़ने के लिए वहाँ जाना होगा, पर सियाओ वहाँ जाने से पहले रिवर्स ड्रैगन स्केल अपने एक वेपन को वहाँ पे भेज कर देखता है, क्योंकि वहाँ पे उसे एक खतरा सा महसूस हो रहा था। पर रिवर्स ड्रैगन स्केल को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर सियाओ कहता है कि ये पावरफुल सी फोर्स रिवर्स ड्रैगन स्केल को तो कुछ भी नहीं कर पाई, पर मैं इस फोर्स को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता। पर तभी हम देखते हैं रिवर्स ड्रैगन स्केल पे थंडर सी एनर्जी फील हो रही थी। ये देखकर मैजिकल स्टोन कहता है देखा मैं सही कह रहा था, अगर हम हड़बड़ी करके आगे जाएंगे तो हम जरूर उनके ट्रैप में फंस जाएंगे, इसलिए अभी भी टाइम है, हमें वापस जाना चाहिए। पर सियाओ से कहता है जरा गौर से देखो, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर मैजिकल स्टोन कहता है अपने मैजिकल आई से देखने की जरूरत नहीं है, कहीं से इंटरनल इंजरी हुई होगी तो। जिस पर सियाओ मैजिकल स्टोन को चुप कर देता है और फौरन ही वहाँ से फ्लाई करते हुए आगे की ओर जा रहा था। साथ ही वो कहता है घबराओ नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। पर तभी उन पे काफी सारे थंडर अटैक होने लगते हैं, जिससे मैजिकल स्टोन तो और भी ज्यादा घबरा जाता है। पर सियाओ बहुत ही फास्ट मूव करके उन दोनों को थंडर अटैक से बचा रहा था। फिर वो एक सील बनाकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। साथ ही बताता है कि यह अटैक तो बिल्कुल ही हेवनली कैलामिटी जैसा ही सिमिलर है। मुझे नहीं पता कि कितने सारे लोगों ने इस अटैक का सामना किया होगा, और अब वहाँ और भी ज्यादा फास्ट अटैक हो रहे थे, जिस पर सियाओ और भी ज्यादा फास्ट मूव करके आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। और मैजिकल स्टोन तो काफी ज्यादा घबरा रहा था। इस स्टोन पे आने के बाद मैजिकल स्टोन सियाओ से कहता है कि मुझे तो चक्कर आ रही है, और वो आगे बढ़कर देखता है तो ये रास्ता भी आगे से टूटा था। जिस पर सियाओ से कहता है अगर आगे जाने की नियत हो तो रास्ता कहीं न कहीं से बन ही जाता है। दरअसल मैजिकल स्टोन बार बार सियाओ को डिसअपॉइंट कर रहा था, क्योंकि वो खुद ही यहाँ पे आकर घबरा रहा है। वो बार बार सियाओ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम इस पोर्टल से वापस चले जाएं, पर सियाओ उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। अब सियाओ आगे की ओर बढ़ने लगता है। फिर मैजिकल स्टोन डिसअपॉइंट होकर सियाओ से कहता है तुम तो कभी भी मेरी एडवाइस नहीं सुनते हो, पता नहीं ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है या फिर तुम्हारी वीकनेस। पर सियाओ तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था, जहाँ उसे एक पिलर पे 9 रोड इमोर्टैलिटी लिखा हुआ मिलता है। ये देखकर वो मैजिकल स्टोन कहता है अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो तुम भी मारे जाओगे। जिस पर सियाओ कहता है लगता है तुम समझ नहीं पाए, और वो उसी और आगे बढ़ने लगता है। जिस पर दोबारा से वो स्टोन कहता है तुम इसे हल्के में मत लो, अगर तुम इस बार मुझे इग्नोर करोगे तो बाद में तुम खुद ही पछताओगे। पर सियाओ उसकी एक भी नहीं सुनता है और लगातार आगे की ओर बढ़ रहा था। और एक बार फिर से वो सियाओ को इंटरप्ट करते हुए कहता है कि अब हम फाइनली अपने एंड तक आ गए, यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं है। लेकिन तभी वो स्टोन टूटने लगती है और चारों तरफ से एक बड़ा सा स्टोन अपीयर हो रहा था। ये देखकर सियाओ और मैजिकल स्टोन दोनों घबरा जाते हैं। मैजिकल स्टोन कहता है अब तो हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं। साथ ही वो स्टोन लगातार आगे बढ़ रहा था। मैजिकल स्टोन कहता है मैंने पहले ही कहा था कि हम वापस यहाँ से चलते हैं, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और अब हम इस ट्रैप में फंस चुके हैं। ये स्टोन हमें यहाँ पे क्रश कर देगी। फिर सियाओ सारी थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर सके। थंडर एनर्जी को कलेक्ट करने के बाद वो उस स्टोन पे अटैक करता है, पर उस अटैक से उस स्टोन को कुछ भी नहीं होता है और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। सियाओ बताता है अगर इमोर्टैलिटी को अचीव करना है तो तुम्हें इस वर्ल्ड का ब्रेक थ्रू करना होगा। ये सुनकर मैजिकल स्टोन शॉक होता है और सियाओ से पूछता है तुमने ये एंशिएंट कैरेक्टर कब सीखा। जिस पर सियाओ कहता है पता नहीं, पर जब फैसला लेने की बारी आती है तो खुद ही सारा चीज रिवील हो जाता है। और इस राइटिंग को देखकर साफ पता चल रहा है कि अगर मुझे इमोर्टैलिटी को अचीव करना है तो सबसे पहले मुझे इस वॉल को ब्रेक करना होगा, यानी कि इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा। ये सुनकर मैजिकल स्टोन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है क्या सच में इस ट्रैप से निकलने के बाद तुम सच में इमोर्टैलिटी को अचीव कर लोगे। तो फिर
ठीक है, इस बार मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ और मैं इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्टोन हूँ। और वो अपनी पूरी पावर को यूज करके इस स्टोन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इतना अटैक करने के बाद भी उस स्टोन को कुछ भी नहीं होता है और इस मैजिकल स्टोन को तो दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। फिर वो उस स्टोन से कहता है, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें पुश नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हें बाइट जरूर कर सकता हूँ। और इस बार वो अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस स्टोन को बाइट करने जाता है, पर बाइट करने से भी उसका कुछ भी नहीं होता है। वो कहता है ये स्टोन तो काफी ज्यादा हार्ड है। अब वो सियाओ के पास जाता है और कहता है ये अर्थ की कौन सी मटेरियल से बनी है, ये काफी ज्यादा हार्ड है और अब तो मैजिकल स्टोन का काफी बुरा हाल हो चुका था। जिस पर सियाओ कहता है ये ऐसे नहीं टूटेगा, इस वॉल को ब्रेक करने के लिए पूरे फिजिकल पावर और मेंटल पावर को यूज करना होगा। अब सियाओ एक फॉर्मेशन बनाकर उस स्टोन पे अटैक करता है, जिससे वो वॉल दूर चले जाते हैं और वहाँ पे एक ऑल मैन अपीयर होते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। ये देखकर तो मैजिकल स्टोन काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो उसे भूत समझ रहा था। वो डर से सियाओ के पीछे छुप जाता है। सियाओ से डांटते हुए कहता है बकवास बंद करो, ये तो एक प्रैक्टिशनर है। अब सियाओ उस ओल्डमैन को करीब से देखने जाता है। वो कहता है वो स्टोन वॉल थोड़ा पीछे गई तो हमें ये स्पेस मिला, पर अचानक से ये बॉडी कहाँ से अपीयर हो गया। अब सियाओ और भी ज्यादा जानने के लिए उस स्टोन वॉल को और भी ज्यादा दूर करना चाहता था, ताकि उनको इन प्रैक्टिशनर के बारे में और भी ज्यादा मालूम चल सके। इसलिए वो एक स्पीड बी से उस वॉल पे अटैक करता है, जिससे वो स्टोन वॉल और भी ज्यादा दूर चला जाता है और ऐसे ही वहाँ काफी सारे बॉडी अपीयर होते हैं। दोबारा से वो उस वॉल पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो स्टोन वॉल और भी ज्यादा दूर चली जाती है और अब वहाँ पे और भी सारे बॉडी अपीयर होते हैं। अब वो मैजिकल स्टोन भी उनको करीब से देखने जाता है और बताता है कि इनके आउटफिट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग इस वर्ल्ड के नहीं हैं। सियाओ उन बॉडी को देखकर कहता है कि इन बॉडी में कोई भी सोल मौजूद नहीं है। इस पर मैजिकल स्टोन कहता है इसका मतलब ये सारे लोग जरूर इमोर्टैलिटी को अचीव कर लिए होंगे। अब उस स्टोन को समझ आता है कि वो बोन बुक सही था, इन सारे कल्टीवेटर का फिजिकल बॉडी यहीं पे है, पर इनका सोल निकल कर इमोर्टैलिटी को अचीव कर चुका है। इस पर सियाओ कहता है हमारी फिजिकल बॉडी ही किसी भी चीज को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है, और अगर मैं अपने बॉडी को ही छोड़ दूंगा तो फिर मेरे लिए सारा कुछ खत्म हो जाएगा। सियाओ कहता है मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब है, बिना फिजिकल बॉडी के केवल सोल के सहारे सरवाइव करना काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। अब सियाओ और भी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट करके उस स्टोन वॉल पे काफी पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो वॉल ब्रेक हो जाती है। पर उस वॉल के दूसरी साइड से सियाओ को काफी पावरफुल सा ऑरा महसूस हो रहा था, और जैसे ही वो वॉल ब्रेक होता है ऑटोमेटिक ही सियाओ का सोल भी उसकी बॉडी से बाहर आ रहा था। सियाओ कहता है क्या उसे ऐसा करना चाहिए, अगर वो इस वॉल को पूरी तरह से ब्रेक कर देगा तो ऑटोमेटिक ही उसका सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा और वो दूसरे वर्ल्ड में चला जाएगा। जैसे कि बाकी प्रैक्टिशनर का हाल है वैसे ही सियाओ का भी होगा, और जैसे ही उसकी बॉडी से सोल बाहर आती है उसका बॉडी भी बाकी प्रैक्टिशनर की तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। ये देखकर मैजिकल स्टोन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है भाई क्या तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। साथ ही वो सियाओ को होश में लाने की कोशिश करता है, जिस पर सियाओ थोड़ा होश में आकर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और अब वो उस एनर्जी को सरपास करने की कोशिश करता है, पर वो तो पूरी तरह से उस पावरफुल सी ऑरा के कंट्रोल में आ गया था। दोबारा से उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर आ रही थी। सियाओ कहता है अगर इमोर्टैलिटी को अचीव करने के लिए मुझे अपने मोर्टल वर्ल्ड की सारी मेमोरीज और पार्ट्स को बोलना पड़ेगा, मेरी फैमिली मेरी क्लोज फ्रेंड को खुद से अलग करना होगा, तो फिर मुझे इमोर्टैलिटी नहीं चाहिए। पर उस वॉल के पीछे की ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल थी कि सियाओ आसानी से उसके अंदर इन्फ्लुएंस हो गया। वो बताता है कि ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है, और मुझे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं इस वॉल के बाहर जाकर उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूं। और ऐसा लगता है कि ये सारे लोग भी कई एरा पहले ही इमोर्टैलिटी को अचीव कर चुके हैं पर आज तक वापस नहीं लौटे। इसका मतलब अगर मैं भी इमोर्टैलिटी को अचीव करके इमोर्टल वर्ल्ड में चला गया तो मुझे भी कभी भी वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। ये सब जानकर सियाओ पूरी कोशिश करके अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उस वॉल के बाहर वाली ऑरा को सरपास कर लेता है, जिससे वो वॉल ब्रेक नहीं होती है और सियाओ की सोल वापस उसकी बॉडी में चली जाती है। अब जैसे ही सियाओ उठता है मैजिकल स्टोन और म्यू दोनों ही उसके पास आ जाते हैं। मैजिकल स्टोन कहता है मुझे तो लगा कि तुम हमें छोड़कर यहाँ से जा रहे हो, और अब सियाओ को समझ आता है कि इमोर्टैलिटी को अचीव करना इतना आसान नहीं है, पर एक दिन मैं ये
भी जान लूंगा कि इमोर्टैलिटी को अचीव करने के बाद फिजिकल बॉडी से सोल आखिर जाती कहाँ है। फिर सियाओ उस मैजिकल स्टोन को रिप्लाई करता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें काफी ज्यादा मुसीबत में डाल चुका हूँ, तो मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। ये सुनकर वो मैजिकल स्टोन काफी खुश होता है और कहता है लगता है कि भाई का मूड सही हो गया। और फिर सियाओ उस फल से चला जाता है। सीन शिफ्ट होती है और इस और हम देखते हैं दो बंदे हॉली फॉरेस्ट में एंशिएंट टाइम फॉर्मेशन बना रहे थे। उनमें से एक ऑलमैन बताता है कि ये बात कंफर्म है कि वो यहीं पे है, तो हमें जल्दी से ये फॉर्मेशन सेटअप कर लेना चाहिए। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ, इस रिंग बेल फॉर्मेशन के कारण हम डिमोनिक साउंड से उसके माइंड को कंफ्यूज करेंगे, जिससे वो आसानी से हमारे जाल में फंस जाएगा। जबकि इस और हम देखते हैं सियाओ कल्टीवेशन कर रहा था। वो होली सेक्रीफाइस जेल में अपना ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेता है, फिर टेलीपोर्ट होकर उसी फॉरेस्ट में आता है। साथ ही वो वहाँ पे एक फ्यूम में से काफी सारे पावर को एब्जॉर्ब करता है और बताता है कि ये सुप्रीम लेवल की कॉम्बैट पावर है और ये सारी पावर उसे होली सेक्रीफाइस रियल में ब्रेक थ्रू करने के बाद मिली है। और सियाओ इस फॉरेस्ट में आने के बाद बिल्कुल ही अपने कॉन्शियसनेस के अंदर खो गया था, जिस पर मैजिकल स्टोन उसे जगाता है और कहता है बॉस आप कहाँ पे कंफ्यूज हो गए। तभी उसे इस होली फॉरेस्ट में उस बेल की आवाज आती है। सियाओ बताता है कि ये होली फॉरेस्ट पहले से काफी ज्यादा वियर्ड है। वो स्टोन बताता है हाँ, यहाँ पे तो मैजिकल साउंड आ रही है, अगर तुम ऐसे ही इस साउंड में रहोगे तो तुम पागल भी हो सकते हो। जिस पर सियाओ कहता है जब तुम यहाँ पे हो तो फिर तुम उन्हें छोड़ना भी मत, तो फिर चलो देखते हैं आखिर ये कौन कर रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं वो दोनों बंदे अभी भी उस फॉर्मेशन बनाकर डेमोनिक साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। तभी वहाँ सियाओ भी आ जाता है और कहता है तुम दोनों मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो। ये देखकर वॉलमैन कहता है आखिरकार ये बंदा यहाँ पे आ गया। पर दूसरा बंदा कहता है पर इसका ऑरा तो पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। तभी सियाओ उन पे रिवर्स ड्रैगन स्केल से अटैक करता है, जिसे वॉलमैन बहुत ही तेजी से डॉज कर रहा था। जिस पर सियाओ उस वॉलमैन के करीब जाकर काफी सारे पंच अटैक करता है, पर वो वॉलमैन एक मैजिकल बॉटल में सियाओ को कैद कर लेता है और टॉन्ट मारते हुए सियाओ से कहता है तुम बस एक फायरफ्लाई हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा बंदा कहता है कि आप इस बॉडी को मेरे हवाले कर देना, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, बस इसे रिफाइन करने की जरूरत है, ये एक दिन काफी अच्छा आदमी बनेगा। जिस पर वॉलमैन कहते हैं हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे इसे रिफाइन करना है। लेकिन तभी सियाओ उस मैजिकल बॉटल को ब्रेक करके बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो अपने ड्रैगन बीस्ट को समन करता है। ये देखकर वॉलमैन भी अपने स्पिरिट बॉडी को बाहर निकालते हैं। सियाओ की ड्रैगन स्पिरिट बॉडी फायर न्यूज वॉलमैन को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिस पर सियाओ कहता है अब बताओ फायरफ्लाई कौन है। अब उस अटैक से वॉलमैन घायल हो चुका था। सियाओ उनसे फाइट करने के लिए अपने स्वॉर्ड और ब्लैक सूट आर्मर को पहन लिया था और अब वो दोनों बंदे मिलकर अपने पावर को कंबाइन करके उन सभी बेल को रिंग करने लगते हैं, जिससे बहुत ही पावरफुल साउंड वेव रिलीज होती है। इवन की वो स्पेस टाइम को ब्रेक करके हॉली लिक्विड को वहाँ पे बुलाते हैं और वो ताइन हॉली वाटर पूरे फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर रहा था। सियाओ कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोग सिर्फ मुझे मारने के लिए इस छोटे से वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। और अब वो भी अपने फलने से टानी वाटर को निकाल कर उन पे अटैक करता है। अब उस पूरे फॉरेस्ट में टानी वाटर और वो हॉली लिक्विड भर जाते हैं। सियाओ रिवर्स ड्रैगन स्केल को यूज करके उस टानी वाटर से उस ऑलमैन पे अटैक करता है, जिससे वो ऑलमैन टानी वाटर के कारण फौरन ही वहाँ मारा जाता है। अब ये देखकर वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा घबरा गया था। फिर पीछे से सियाओ उस पर शॉट लगता है। ये देखकर वो बंदा और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है रुको, तुम्हारे पास तो एक ऑर्डिनरी टैलेंट है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम एंशिएंट साइट के साथ अपनी लड़ाई को सॉल्व कर सको और उस वक्त तुम 3000 स्टेट की लॉ को चूज कर सकते हो और फिर ज्यादातर से तुम्हें पावरफुल बनने के लिए हेल्प करेंगे। और चालाकी से वो बंदा अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था, शायद वो सियाओ पे अटैक करने के लिए तैयारी कर रहा हो। जिस पर सियाओ उससे पूछता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम चुपके से अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट क्यों कर रहे हो। और सियाओ उस पर बहुत ही पावरफुल सा अटैक करता है, पर वो बंदा उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अटैक सीधा जाकर उस बेल पे लगती है, जिससे वहाँ और भी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। और अब वो बंदा अपने फुल पावर के साथ सियाओ से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि इधर सियाओ भी अपने स्वॉर्ड में थंडर पावर को कंबाइन करके उस पे अटैक करने वाला था। वो दोनों एक साथ एक दूसरे पे अटैक करते हैं, पर सियाओ के अटैक से वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। इसके बाद वो सारा होली लिक्विड उसी फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और सियाओ मैजिकल स्टोन को ऑर्डर देता है कि इन सारी फॉर्मेशन को सील कर दो और वो मैजिकल स्टोन पूरी फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये सारा काम करने के बाद सियाओ उससे कहता है कि अब मुझे भी सेलेस्टियल प्लेस में एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहिए और सबसे जरूरी उसे सुप्रीम बीइंग को किल करना है, क्योंकि वो होली सैक्रिफाइस रियम को अचीव कर चुका है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।